वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर संतोष झा। चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो सेशंस, दैट इज़ पार्ट 3। फिर वंस अगेन द रिक्वेस्ट कि सर बहुत अच्छा लगा ट्रिगोनोमेट्री, तो चलिए सेक्शन पार्ट 8.3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। बच्चों, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो सेशंस है। और इससे पहले जो दो वीडियो सेशन था, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पार्ट 1 में किया था और पार्ट 2 में आपने सेक्शन एक्सरसाइज 8.1 किया था। मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में क्लास 10th में यूट्यूब पर अपलोड है, पढ़िएगा, काफ़ी बेसिक है और फिर इसमें मज़ा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। एंगल तो बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हम स्पेसिफिक की बात करेंगे। कुछ खास एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, और उसके टेबल का फॉर्मेशंस याद नहीं करना, बस ट्रिक्स है, आपको सीखना है। लेकिन उससे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक के बेसिक फैक्ट्स को बड़ा अच्छे तरीके से आपको बताना चाहते हैं, जो आपने नहीं किया है क्लासरूम में। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंगल का एंड इट्स कंस्ट्रक्शंस। एंगल आप कैसे बनाते हैं। दूसरा होगा कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। एंगल कब पॉजिटिव होता है और एंगल कब निगेटिव होता है, राइट। फिर उसके बाद हम आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 45 डिग्री है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए। और फिर बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 30 और दूसरा 60 हो तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकाला जाएगा। फिर आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चों, जब 0 डिग्री और 90 डिग्री आएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए एज यू नो कि ये वीडियो सेशन के 5th लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, तो शुरू से लास्ट तक देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्टिविटी करूँगा मैं, और वो एक्टिविटी किसी सॉफ्टवेयर या किसी लैब में जाकर के नहीं, बल्कि आपके इसी वीडियो सेशंस में इसी बोर्ड पे करूँगा। और किस तरीके से साइड को डिक्रीज करेंगे, किस तरीके से लिमिटिंग अप्रोच आएगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद जितनी भी वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे, समराइज करेंगे टेबल में और बताएंगे वो खास ट्रिक्स जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। ओके, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना वीडियो सेशंस आपके लिए एंगल एंड कंस्ट्रक्शन। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एंगल को समझना चाहते हैं, टू मेक एन एंगल दे शुड हैव एटलीस्ट 2 रेज। अब हम रे की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आपको याद होगा कि बेसिक आपने पढ़ा है कि ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है बच्चों, दिस इज ए बी, ये आपका एक लाइन होता है और आप इस लाइन को लिखते हैं इसके ऊपर में, दिस इज कॉल्ड लाइन। ठीक है बच्चों, अगर इस लाइन में से इतना बड़ा सेक्शन कट कर लिया जाए तो बच्चों ये पोर्शन आपका यहाँ पे रह गया, ये पोर्शन यहाँ पर चला गया। ओके, और जो सेक्शन आपने कट किया, सपोज कि ये CD है तो आपको यहाँ पर एक CD सेक्शन मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड CD, और इसको आप बोलते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए लाइन। ओके, तो आपने ये देखा बच्चों, जब आपने इस पार्ट को कट करके अलग कर लिया, यू हैव ए 2 रेज, आपके पास 2 रे मिल गया। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये C पॉइंट था और ये पॉइंट A था, और यहाँ पर D है और ये पॉइंट B है। तो आपके पास एक रे मिला बच्चों, जिसको आप बोलते हैं CA। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं CA, यानी C से A की तरफ। तो बच्चों ये हो गया आपको एक रे। सिमिलरली DB, तो बच्चों D इधर है और B इधर है, तो ये तो और सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं DA। तो बच्चों ये भी एक रे हो गया। ओके, चलिए आपका जो बच्चों ये CA और DB है, ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। ये इधर CA और ये है आपका DB, तो ऑब्वियसली इसका जो टेल है वो इधर है और हेड इधर है, इसका टेल इधर है और इसका हेड इधर है। तो इसके टेल के बीच में डायरेक्शन अलग है, सो इट इज़ मेकिंग 180 डिग्री। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ
कि दो रे के बीच में कुछ न कुछ एंगल बनता है जब आप उसके सेक्शन को काट लेते हैं। तो ज़रा सा इस एक्टिविटी से ज़रा सा मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों ये जो आपका रे है दैट इज़ कॉल्ड योर डीबी, ओके। और ये जो आपका पोर्शन है बच्चों सी ए, आप इसको ऐसा कर दीजिए ना, थोड़ा सा इसको टर्न कर दीजिए ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में। तो सपोज कीजिए आपने सी ए को ऐसे घुमा दिया, फिर मान लीजिए सी ए को ऐसे घुमा दिया, फिर बच्चों सी ए को ऐसे घुमा दिया, राइट। अब सी ए बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। क्या हम इसके पैरेलल डायरेक्शन अगर ऐसे खींच दें और इस सी ए को यहाँ पर रख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नाउ योर सी ए रे, आपका सी ए इस फॉर्म में आ गया और सी डी पे कोइंसाइड कर गया। तो आपने क्या देखा कि दो रे मिल करके एक एंगल बनाता है। डी सी आपका, डी बी आपका फिक्स है और सी ए को आपने ऐसे करके रोटेट किया और लास्ट में यहाँ से यहाँ ट्रांसलेट कर दिया और आपने ये एंगल बना लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास दो रे हो गया, एक हो गया डी बी और दूसरा हो गया ये सी और डी एक ही पोजीशन पर आ गए। तो आप इसको सी ए और डी बी कुछ भी कह सकते हैं और ये डायरेक्शंस आपका है, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप इस ओ ए को और ज़्यादा नीचे करेंगे तो ओ ए यहाँ पर आ जाएगा, और ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो लास्टली आप चाहें तो ए को यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। तो सी ए इधर भी है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, या आप इधर रोटेट करेंगे तो ऐसे घूम सकता है, ओके। तो हम ये देख रहे हैं कि यार आप कुछ भी कर लो, एक रे आपका फिक्स्ड आर्म है और दूसरा मूवेबल है। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एंगल कंस्ट्रक्शन करना है तो यू हैव ए नीड ऑफ टू रेज। तो बच्चों स्टेप 1 में हमने देखा कि आपका एक रे डी बी है जो कि फिक्स्ड है, और दूसरा जो है स्टेप 2 में बच्चों उसमें आपने देखा कि आपके पास एक सी ए है जो मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसके मूव करने का डायरेक्शंस या तो ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है बच्चों, है कि नहीं। अगर आप इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज, अगर आप इस डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों तो एंटी क्लॉकवाइज। अब कहेंगे सर ये कहाँ आ गए, क्लॉकवाइज क्या होता है? दैट्स वेरी सिंपल। किसी भी चीज़ का मूवमेंट बच्चों हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक वॉच है, ये वॉच बना लीजिए बच्चों, ये है आपका 12 और ये हो गया 6, ये हो गया बच्चों 3 और ये हो गया 9, ठीक है। चलिए अब ये सिचुएशंस है आपके पास। तो आपका ये जो है निडल घड़ी का वो बेसिकली इस दिशा में घूमता है, ये हो गया बच्चों क्लॉकवाइज, ओके। और अगर आप इस निडल को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो एंगल का कंस्ट्रक्शन तो बच्चे आपने देख लिया, यानी ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। नाउ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। शो ये जो सी ए है वो मूव करेगा ना वैसे, तो ज़रा सा देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस एंगल के कंस्ट्रक्शन में कि आपका एक रे है जो कि इधर है, दैट इज़ डी बी। बेटा ये आपका फिक्स है, ओके। और दूसरा रे आपका ये था, तो ये इधर से मूव करके इधर आएगा, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पर रहेगा और कभी ये इधर आ जाएगा, ओके। तो आपका डायरेक्शंस इधर है और ये वाला डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी एंगल को मेजर करोगे और एंटी क्लॉकवाइज करोगे दैट इज पॉजिटिव एंगल्स। सो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो है आपको, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, इफ यू कंसीडर इट इज ए थीटा एंगल देन थीटा इज पॉजिटिव। एंड दूसरा कि अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करोगे ना बेटे देन थीटा इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल, ओके। तो एंगल का मेजरमेंट आपने पहली बार सीखा, तो आप देखिए थीटा का क्लॉकवाइज मेजरमेंट कैसे होगा। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका मेजरमेंट इधर चला जाएगा, सो दिस एंगल विल बी माइनस थीटा, एंड यदि आप इधर जाते हैं तो दिस इज पॉजिटिव थीटा। सो नाउ यू कैन क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने थीटा का मेजरमेंट किया और आपको एंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल होता है। बच्चों जब हम एंगल की चर्चा कर ही दिए हैं तो बात करेंगे हम यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है बच्चों?
एंगल का जो यूनिट होता है उसमें आपको पता ही होगा कि आप किसी भी चीज़ का जब यूनिट पढ़ते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या किसी भी साइंस में, तो यूनिट एक बहुत ही बेसिक फैक्ट्स होता है और आप उसको इंटरनेशनली स्टैंडर्ड कहा जाता है। यानी वेन एवर यू गो फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, दैट यूनिट विल नेवर चेंज बट योर टाइम विल चेंज। सो बच्चे, अगर समय बदल जाती है लेकिन यूनिट कभी नहीं बदलता, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, राइट। इसीलिए हम यूनिट ऑफ एंगल का ऐसा यूनिट आपको बताने जा रहे हैं, और यूनिट का ऐसा यूनिट होता है बच्चों रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और आपको पता ही होगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म रेड होता है। अगर नहीं पता तो RAD आप सीख लीजिए। और चौंकिएगा मत कि सर मेरे पूरे किताब में तो एंगल को डिग्री के फॉर्म में लिखा गया है। अरे डजंट मैटर, एंगल का फॉर्म डिग्री भी होता है। किसने कहा कि डिग्री उसका यूनिट नहीं होता है? हम तो बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट का ना, ये तो एक जनरलाइज्ड यूनिट है जो आपकी किताब में है। तो बच्चों ये डिग्री है, ये सिंबल होता है डिग्री का। सुपर स्क्रिप्ट में इसे लिखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिखना है 45, ये डिग्री है बच्चों, दिस इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। और अगर आप यहाँ पे लगाते हैं दैट इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। तो डिग्री होता है, बट डिग्री एक जनरलाइज्ड यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो रेडियन है। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? तो बच्चों उसका बेसिक रिलेशन ये है कि अगर आप पाई रेडियन की बात करते हो, जहाँ की पाई आपका ग्रीक लेटर है और ये क्या होता है 22/7 आपने पढ़ा था ना, थोड़ा सा उसे एक्सटेंड कर लीजिए ना, 3.14 याद कर लीजिए। तो पाई की वैल्यू अगर पाई रेडियन की बात करिएगा ये 180 डिग्री होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रे लीनियर पेयर बनाए और 180 डिग्री का एंगल आप उसको कहते हैं, जैसे कि एक रे इधर है और दूसरा एक रे ऐसे इधर बना लिया, और दोनों अगर एक लाइन बनता है तो आप कहते हैं कि ये तो LP हो गया। और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लीनियर पेयर है और इसकी वैल्यू 180 डिग्री हो गया। इसी 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोलते हैं। ओके, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं कि जब आप इधर से घूम के इधर आए थे, ये एंटी क्लॉकवाइज था इसीलिए पॉजिटिव है बच्चों। अब आप इधर से ही घूम के इधर चल जाइए, पूरी सर्किल मार दीजिए, तो क्या बन गया? सर्कल। और इसीलिए आप कहते हैं कि सर्कल पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री बनता है, राइट। सो पाई रेडियन 180, और आप क्या कर रहे हैं 180 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 करने जा रहे हैं, तो इधर भी कर दीजिए ना 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन क्या हो जाएगा 2 इंटू 180, 360 डिग्री। सो दिस इज 360 डिग्री। 2 से तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड करके भी तो देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 180/2 एंड दैट इज 90 डिग्री। एक बार 4 से कर लूँ क्या? चलिए बताइए, सारे निकाल ही लेता हूँ। तो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, 45 डिग्री। ओके, नाउ अगर आप पाई को 3 से डिवाइड कीजिएगा बच्चों, तो 180 डिग्री बाई 3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 रेडियन 60 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन 45 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री। दैट्स क्लियर? ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सी एट दिस पॉइंट द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। दिस मीन्स कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ पाई बाई 4 रेडियंस, ये पाई बाई 4। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे 11th 12th एंड उससे आगे, तो डिग्री में नहीं पाई बाई 4 में बात करनी पड़ेगी, पाई बाई 2 में बात करनी पड़ेगी और पाई में बात करनी पड़ेगी। इसीलिए उसका बेसिक आज ही क्यों ना सीख लिया जाए। चलिए, तो अब बात करते हैं पाई बाई 3 का। तो देखिए यहाँ पर 30 और 60 की बात करेंगे, तो आपको पाई बाई 3 60 मिल गया। तो सर 30 तो मिला नहीं मुझे। अरे आप 30 निकाल लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। पाई को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 180/6 30 डिग्री हो जाएगा ना। दैट्स क्लियर। तो ऑल एंगल की चर्चा आपने कर लिया। देखते हैं और भी आगे आएगी तो चेंज कर लेंगे उसको, डजेंट मैटर। तो मेरा उम्मीद है बच्चों कि एंगल, उसका कंस्ट्रक्शंस, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और इस 45 360 के यूनिट्स आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए, अगर आपको ये एंगल अच्छा से समझ में आ गया है तो स्पेशली कमेंट कीजिएगा कि सर एंगल बहुत ही मज़ा आ गया। ओके, तो चलते हैं अब उसके आगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसके कारण से हमने एंगल पर इतना समय दिया
और आपको समझाया है, उसी एंगल को अब हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, मैंने आपको ये भी कह दिया। अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के पॉइंट नंबर 3 पर, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, और इसी को बोलते हैं π/4 रेडियन। तो बच्चों आज इसकी चर्चा करेंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाया था, यूट्यूब पे अपलोड है, और उसमें आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताया था, और आपको मैंने कह दिया था कि बच्चों ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो बेसिकली सभी ट्रायंगल्स के लिए नहीं है। आपने तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा ही होगा, आइसोसेल्स पढ़ा है, राइट एंगल पढ़ा है। तो बच्चों जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके लिए क्या जरूरी है? राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरी है। तो इसका मतलब कि अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे तो ये 45 डिग्री एंगल उस राइट एंगल ट्रायंगल का वन ऑफ द एंगल होगा। क्या होगा? वन ऑफ द एंगल्स होगा। इसका मतलब कि हम एक एंगल ले रहे हैं और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। तो बच्चों हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC, ओके। सो इसका जो ये B है दैट इज योर 90 डिग्री, और एक एंगल आपका क्या है? 45। तो बच्चों अगर ये एंगल हमने कर दिया 45 डिग्री, तो क्या आप तीसरा एंगल कह सकते हैं कितना डिग्री होगा? ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट, 45 होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कैसे आपने कर दिया 45? अरे वेरी इजी, sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. So you can check here कि एंगल A प्लस एंगल B एंड प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो आपको क्या हो जाएगा? A आपका हो गया 45 प्लस हो गया 90 प्लस हो गया 45 एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो अगर मुझे ये 90 और 45 पता है तो ये निकल जाएगा। दूसरी पॉइंट, ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो पता ही था। एक पॉइंट आपको रिकॉल करना है कि अगर किसी ट्रायंगल में इफ टू एंगल्स आर सेम, जैसे कि ये देखिए दो एंगल सेम है, तो क्या होगा? इस एंगल के द्वारा बने गए एडजेसेंट साइड्स और इस एंगल का अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होगा बच्चों। इसीलिए ये दोनों क्या हो गया? इक्वल साइड्स हो गया। सो आप पढ़े हैं ना कि अगर कोई ट्रायंगल है इस तरीके से और बेस पर ये दोनों एंगल सेम है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस मीन्स कि दीज टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ रिकॉल जब मैंने आपको कराया है तो आपको ये समझ में आ गया कि सर AB इक्वल टू BC हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपने ये मान ही लिया तो थर्ड पॉइंट में एक चीज़ और कर लीजिए ना कि जो AB है उसका मेजरमेंट कितना है। अरे स्केल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मान लीजिए कि AB इक्वल टू सर A है, दैट इज लेट कर लिया मैंने, सिंपल A। तो BC भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो मैंने A ले लिया और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को भी A ले लिया। ठीक है। अब एक चौथा पॉइंट याद करते हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो यू कैन इजली कैलकुलेट दी हाइपोटेन्यूज साइड। सो मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया, और इसको आप कह सकते हैं कि सर ये √2A स्क्वायर हो गया। फिर आप कहेंगे कि सर √2 का कैलकुलेशन नहीं निकलेगा और ये A निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, AC की वैल्यू √2A निकल गया। सब कुछ तो निकल गया, तो फिर परेशानी क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री निकालने में हाउ मेनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यू हैव? यू हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, राइट? सो नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द फर्स्ट वन इज साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम क्या लिखेंगे? साइन π/4। ओके बच्चों, साइन π/4 क्या होता है? तो सर साइन π/4 निकाल रहे हैं, 45 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो किसका निकाल रहे हैं आप? ओह दैट्स ग्रेट। सो साइन 45 में अब हम यहाँ पर ये लगा देते हैं साइन A। नॉट इज क्लियर कि आपने A वाले 45 का निकालना चाहते हैं। ओके तो चलिए निकाल लीजिए। क्या होता है इसकी वैल्यू? सर इसकी वैल्यू होती है, अगर आप A लेते हैं
तो सर मैंने आपके पार्ट 1 वीडियो सेशंस में देखा था कि आपने ए के बगल वाले अपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस किया था। सही पकड़ा आपने। इसका मतलब कि हमने BC बाय AC किया था। एम आई राइट? यस। सो बच्चों अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आप BC बाय AC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A डिवाइडेड बाय √2a। ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों। अब हमने sin 45 भी लिखा, π/4 भी लिखा, sin a भी लिखा, BC बाय AC लिखा और ये लिखा। तो चलिए यहीं पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं ताकि स्पेस हमारे पास अच्छा से बच जाए। तो a कैंसिल हो गया तो 1/√2 बच गया ना बच्चों। तो चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गया कि सर ये 1/√2 आया। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं बच्चों। cos 45 डिग्री, बच्चों क्या लिखेंगे? cos π/4। फिर क्या लिखेंगे? हम a के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ओके, सो ये हो जाएगा एडिशन साइड्स बाय हाइपोटेन्यूस। ये फिर हो गया बच्चों a/√2a। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। चलिए बच्चों 3 निकालते हैं। tan 45 डिग्री। आप कहेंगे कि सर कैसे निकालेंगे बताइए? भाई मैं तो चाहूँगा तो sin बाय cos कर दूँ तो tan हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी मैं ट्रायंगल से ही निकालूंगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं टेबल बनाऊंगा और फिर सभी फॉर्मूला को शॉर्टकट ट्रिक बना के आपको याद कराऊंगा। तो tan 45, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? tan π/4 एंड दैट इज, हम निकाल किस एंगल के रिस्पेक्ट में रहे? tan A के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज a/a, दैट इज 1। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। 4 बच्चों अब हम निकालने वाले हैं cot 45। तो आप कहेंगे सर cot 45 को cot π/4 कर दीजिए। ठीक है, cot A कर देते हैं। ठीक है, और वो एक बढ़ा देते हैं कि चलो बहुत सोचा यार, tan A कर देते हैं। ठीक है, फिर कहेंगे cot A सर आप निकाल रहे हैं, ये B/P हो जाएगा। बात बराबर है। a/a लिख दीजिए, पकड़ भी नहीं आएगा कि कौन है परपेंडिकुलर कौन है बेस, लगाइए दिमाग। फिर आएगा इसका वैल्यू भी 1, फिर आएगा 5। अब फिर निकालते हैं sec 45, तो फिर लिखेंगे sec π/4। फिर लिखेंगे कि भाई हम sec a निकाल रहे हैं। ठीक है, 1/cos a कर दीजिए ना। तो भाई cos a करिएगा तो cos a तो दिया हुआ है ना 1/√2। तो चलिए सर √2 कर देते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और ये लास्ट है बच्चों। तो यहाँ पर आप निकालेंगे cosec 45 डिग्री। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? cosec π/4। फिर क्या होगा? cosec a। फिर क्या होगा? 1/sin a। और फिर क्या होगा? क्या होगा? अरे आप 10th से 11th में जाओगे, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1/sin a √2। ओके, दैट्स क्लियर। सो 45 डिग्री के सारे वैल्यू याद हो गया। sin 45 1/√2, 1/√2 कहेंगे सर आप तो कह रहे थे ट्रिक बताएंगे, याद क्यों करवा रहे हैं? इंतजार कीजिए ना, दूसरा उठाते हैं। ओके, ये सारे वैल्यू आप याद रखिएगा। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं इसे रिकॉर्ड करके रखूँगा। चलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए तो यहाँ पर भी ये स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, वंस अगेन, जो आपका दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और उसका नाम है, ये तो हो गया ना। अब उठाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टुगेदर विद। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि यहाँ पर 30 डिग्री भी है और 60 डिग्री भी है। हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस with you, ठीक है, by taking an equilateral triangle ABC। ठीक है बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, बना दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। मुझे लगता है कि सभी साइड्स इक्वल होगा 100%। ठीक है, तो ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C। तो बताइए ना कौन कौन सा एंगल होगा? एंगल B कितना होगा? 60, राइट, 60 डिग्री। एंगल A कितना होगा? 60। ओके, दिस इज ऑल्सो 60। एंगल C 60। वेरी गुड, क्या बात है, याद करके रखे हुए हैं आप बच्चों। जब सारे एंगल 60 हो गया तो मैंने आपको कहा था ना कि दो एंगल 60 हुआ तो ये और ये साइड बराबर,
दो एंगल 60 है तो इसके बराबर ये, और ये दोनों भी 60 है तो ये बराबर ये, ऑल साइड्स इक्वल। तो इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपने कहा कि सर ए बी इक्वल टू बी सी और इक्वल टू ए सी हो गया। दूसरा आपने कहा कि सर ऑल द एंगल्स ए बी और सी बराबर 60 डिग्री। हो कैसे यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नहीं निकल सकता है यार, यू हैव ए नीड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको करना है तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए टू डी, दैट्स राइट। सो आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, और कंस्ट्रक्शन में क्या करिएगा, क्या करिएगा, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए डी, ठीक है, फ्रॉम ए टू साइड बी सी, राइट। बच्चों ये दोनों साइड, सारे साइड्स इक्वल है, तो जब आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो आपको बी डी और डी सी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए बी डी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डी सी। और अगर आप इसके साइड को मान लीजिए सी के सामने सी और बी के सामने आपने कहा बी, और सॉरी अगर ये सारे साइड्स इक्वल है तो आप इसको ए ही ले लीजिए ना, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, ए है, तो बी डी डी सी ए बाई 2 हो जाएगा, दैट्स क्लियर। अब जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल आपके पास कितना हो गया, 90, और एंगल ए जो है ये भी इसे डिवाइड कर दिया बच्चों अलग अलग एंगल में, दैट इज़ 30 डिग्री और दैट इज़ 30 डिग्री। कहेंगे सर ये कैसे हो गया, अरे दैट इज़ वेरी सिंपल, आप एक ट्रायंगल लीजिए ए बी डी और दूसरा लीजिए ए डी सी और दोनों को कन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दीजिए। तो कन्ग्रुएंसी में क्या होगा, ए डी दोनों में कॉमन है, एंगल भी इक्वल टू सी है और ये साइड बराबर है, दैट्स वाई दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दैट्स इज सिंपल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने ये निकाल ली, अब आपके पास 30 भी आ गया, 60 भी आ गया, तो चलिए ना उठाइए ना एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और उसमें लिखिए कि एंगल ए इक्वल टू है आपको 30 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू है आपको 60 डिग्री और एंगल डी हो गया बच्चों 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गया। तो फिर उद्देश्य क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो उठाइए, अगर आप ए उठाएंगे तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, साइन ए, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 30 डिग्री साइड लिखेंगे, फिर सर साइन पाई बाई 6 कर देते हैं रेडियन में सर, एसआई यूनिट में, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप साइन अप्लाई किए ना तो इसके सामने का अपोजिट साइड्स ये क्या है, ए बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, ए। तो बच्चों ए बाई 2 बाई ए दोनों कट गया तो क्या बचा, 1/2, तो साइन 30 डिग्री बच्चों 1/2 हो गया आपके पास, ओके। चलिए वेरी गुड। अब दूसरा निकलेगा बच्चों, दिस इज कॉस ए, तो क्या करिएगा, कॉस 30 डिग्री करेंगे सर, फिर लिखिएगा कॉस पाई बाई 6, एम आई राइट, ओके। तो अब क्या करिएगा सर, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस करना है, लेकिन एडजेसेंट साइड तो है नहीं यार, अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, अरे यार दो मेथड्स है निकालने का, मत टेंशन लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो है आप डायरेक्ट चाहे तो इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा क्लास 9th में चले जाओ यार और आप उसे याद करिए, तो आपको याद होगा कि हाइट जो आप निकालते हैं, ऑल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं बच्चों, ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, h इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो अगर आपको याद है तो आप ये निकाल सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अरे दैट इज़ वेरी सिंपल, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेनियस है, तो चलिए ना यहाँ पर एक निकाल लीजिए ना, यहाँ पर आप कर लीजिए कि अगर आपको ए डी निकालना है, ओके, सो दिस ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बेस स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ए बी की वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी डी की वैल्यू ए बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4, तो दोनों में बच्चों 4 हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर बाई 4, और ये आपने निकाला है ए डी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, और ये हो जाएगा √3a/2। तो जो यहाँ मिला वही यहाँ मिला,
पाइथागोरस साहब ने 4 लाइनें करा दी। और अगर 9th क्लास का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो तो सेकंड में मैंने ये निकाल ली हाइट। तो क्या ज़रूरी हो गया, 9th की बात याद रहे तो 10th आसान, अगर 10th की बात याद रहे तो 11th आसान। अगर आपने एंगल और मेजरमेंट याद रख लिया ना, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन में हेल्प मिल जाएगी, और मैथमेटिक्स में ट्रिगो का एक चैप्टर, एक सेक्शन खत्म हो गया 11th का, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे ना बेसिक चीज़ को, ज़रूर याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है। ओके, तो चलो बेटे, याद कर लिया आपने कि √3/2a होता है सर ये परपेंडिकुलर, तो AD की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, √3/2 × a, यहाँ पर जगह नहीं है ना ठीक से। चलिए अब थर्ड निकालते हैं। सॉरी, cos a की वैल्यू तो आपने निकाला नहीं ना, क्योंकि आपके एडिशन साइड्स बाय हाइपोटेनियस होगा। तो बच्चों ये हो गया √3/2a और डिवाइडेड बाय a, दोनों कैंसिल, तो ये हो गया √3/2। चलिए tan a निकालते हैं, यहाँ पर निकालेंगे tan 30 डिग्री, फिर लिखेंगे tan π/6। रेडियन को लगेगा कि यार अब ये हमको कहे समेट लिए सर, डिग्री रेडियन दोनों साथ साथ ले रहे हैं। अरे दिमाग में सेट कर रहे हैं, जो खाली स्थान है ना उसमें अभी भर देंगे, साल तक याद रहेगा। फिर 11th इज़ वेरी आसान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 10 निकाल रहे हैं, हाँ तो सर साइन बाई कॉस भी होता है, तो ठीक है आप कर लीजिए अपने पेपर पे साइन बाई कॉस, बात बराबर होगी। और हम अगर tan थीटा निकालेंगे यहाँ से तो कहेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये a/2/a, तो ये हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो गया a/2 और डिवाइडेड बाय √3 और बाई 2 ऊपर चला गया और a नीचे, a कैंसिल 2 कैंसिल, तो बच्चों ये 1/√3। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम निकालेंगे चौथा cot a। जरूरी नहीं है इस ट्रायंगल में हमेशा फोकस करते रहें, ठीक है। चलिए cot 30 डिग्री यहाँ पे निकालिए और यहाँ पर लिखिए cot π/6, और क्यों नहीं इसको 1/10 तो आता ही है ना यार, तो 1/10 को क्या करेंगे 1/10, तो ये हो गया बच्चों √3/1 एंड दैट इज √3। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दो और जो प्यारा फंक्शन है, एक है हमारे 5वें नंबर पर आने वाला सेक a, फिर निकालेंगे बच्चों सेक 30 डिग्री, फिर निकालेंगे सेक π/6, और फिर क्या निकालेंगे सर 1/cos कर दीजिए और जल्दी से निकाल दीजिए, ठीक है। चलो आपकी बात मान लिया मैंने, cos a का है ये 2/√3 हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा तो कर लीजिए, ठीक है। फिर होगा सेक्स cos a के cosec 30 डिग्री। अगर आप इस सारे बेसिक को याद रखिएगा ना, फिर मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि 5-5 स्टेप दिमाग में कैसे सोचिएगा वो चीज़। अभी मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइन बाय लाइन चलो यार, ठीक है, आसान होता है। तो चलिए cosec π/6, सर 1/sin कर दीजिए और फटाफट निकाल दीजिए। चलिए आपकी बात मान के करता हूँ, 1/sin कहाँ यार, साइन 1/2, तो चलिए 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, चेक करते रहना टेबल में, कोई गलती हो तो बताना कोई, ठीक है। तो चलिए cosec भी हो गया, यानी 30 डिग्री के 6 ट्रिमेटिकल फंक्शन आपने निकाल ली। अब क्या रह गया, ये तो डन हो गया, बच गया ये 60 डिग्री। चलिए ना 60 डिग्री निकालते हैं। आप कहिएगा कि सर इतना पढ़ा रहे हैं, अरे कुछ बात है तभी तो पढ़ा रहे हैं। इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एक बार आपको अगर आ गया ना, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चीज़ है ना कि अलजेब्रा में भी मिलेगा, कैलकुलस में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, यूनिट डायमेंशन में भी मिलेगा, काइनेमेटिक्स में मिलेगा, लॉज ऑफ मोशन में मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में मिलेगा। बहुत बड़ी चीज़ है, हर जगह घुसा हुआ है। चलिए, तो ट्रिगो आपके साथ देगा हर जगह बच्चों। अब आप निकालिए साइन 60 डिग्री। जब आप साइन 60 निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन π/3, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये कौन सा एंगल है बताइए, यहाँ पे बी है ना, बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं साइन बी। तो सर बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका कितना है √3/2a और डिवाइडेड बाय a, कट गया, दैट इज √3/2, ठीक है बच्चों। फिर निकालिए cos 60, फिर लिखिएगा यहाँ पे cos π/3, फिर कहिएगा बच्चों cos b कर दीजिए सर। तो क्या करेंगे बताइए ना,
अरे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस करिए, तो एडजेसेंट कितना है a/2 है ना, आधा आधा है दोनों, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये काट दीजिए ना सर 1/2। ओके, तीसरा 1060, सर शॉर्ट कर दीजिए, बहुत आगे लिख रहे हैं। अरे हम लिख रहे हैं, आपको तो हाथ नहीं ना दर्द कर रहा है, मैं आपके लिए ही तो परेशानी मोल ले रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे, मैं वहाँ थोड़ी रहूँगा, इसीलिए आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। 10b तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये आपको कितना है √3/2 इंटू ए और डिवाइडेड बाय a/2, ऊपर चला गया ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बन गया √3। चलिए चौथा निकालते हैं, साइन कॉस 10 निकल गया, कॉट 60, फिर इसको भी लिख दीजिए कॉट π/3, फिर इसको लिख दीजिए कॉट b। दैट्स क्लियर। कॉट का निकाल रहे हैं 1/10 कर दीजिए ना, √3/1 तो 1/√3, ठीक है। उसके बाद 5 है बच्चों, और यहाँ पर आपको हो जाएगा sec 60, तो ये हो जाएगा sec π/3, और ये हो जाएगा बच्चों sec b। सर 1/cos b कर दीजिए, किसने बोला, हाँ राइट, वेरी गुड, 1/cos b। तो चलिए cos b की वैल्यू 2 है, तो 1/1/2 और सिंपल कर दिया, समझ में आया। ओके, cosec 60, ठीक है, cosec 60 क्या हो जाएगा, cosec π/3, और ये हो जाएगा cosec b, और ये हो गया 1/sin b। साइन b की वैल्यू क्या है बच्चों, √3/2, तो कर दीजिए ना 2/√3 सर, वेरी गुड, ये भी आपने कर लिया। इसका मतलब बच्चों कि सेक्शन 4 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। धन्यवाद आपको इतना दूर तक देखने के लिए, क्योंकि आप किसका इंतजार कर रहे थे, एक्टिविटी में सर क्या बनाने वाले हैं। आइए ना अब दिखाते हैं एक्टिविटी, थोड़ा सा दिमाग ओपन करिएगा, लिमिटिंग अप्रोच की कहानी आएगी, और ये वही लिमिटिंग अप्रोच है जो 11th क्लास में जाकर के लिमिट के नाम से जाना जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग अप्रोच की कहानी, जो क्लास 10th में स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो उठाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 and 90, सेक्शन 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। आ गई ना बात। उठाता हूँ एक्टिविटी नंबर ए। चलिए एक्टिविटी करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साइंस के लेबोरेटरी में पढ़ा रहे हैं और एक्टिविटी करने जा रहे हैं, क्यों मैथ में भी तो एक्टिविटी होता है। चलिए एक ट्रायंगल लेता हूँ जैसा कि वहाँ पर बना हुआ है। बच्चों ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल ABC। काम किस पर करना है, 0 डिग्री, तो ये तो 90 है ना, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका A है, 0 डिग्री को A बनाना है, तो A पर तो बच्चों अभी एंगल है ना, ये इतना बड़ा एंगल है। ये एंगल 0 कब होगा, जब आपका AC थोड़ा सा छोटा होकर के यहाँ पे C पॉइंट आ जाए, फिर थोड़ा सा छोटा और होगा जब ये पॉइंट C यहाँ पे आ जाए। बच्चों थोड़ा सा एंगल और छोटा करके जब C यहाँ पे आ जाए, यानी C पॉइंट जो है ये, इसको उठा के यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि C यहाँ पे आ जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि C कहाँ पे आ जाएगा, B के पास आ जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब है कि लेंथ BC जो है, लेंथ BC टेंड्स टू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो अगर BC टेंड्स टू 0 हो जाए, ये BC अगर ये लेंथ 0 हो जाए तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और क्या होगा, जो C पॉइंट है वो B पॉइंट पर ही आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एरो है, इस एरो को कहते हैं टेंड्स टू, क्या बोलते हैं, टेंड्स टू। पढ़ेंगे BC टेंड्स टू 0, और ये क्या है 0, तो C टेंड्स टू B, क्या हो जाएगा C टेंड्स टू B, ये टेंड्स टू है बच्चों, यानी B की तरफ जा रहा है C। ऐसा करने से आपके पास सिर्फ क्या मिल जाएगा, A, और ये B पॉइंट C पे आ जाएगा। तो A क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। A पर कोई एंगल ही नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि AB और AC दोनों मर्ज कर गया, ये AC भी आपके पास नहीं रहा, ये यहाँ पे आ गया। तो AC जो है
वो इक्वल टू हो गया ए बी का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए। ऐसे केस में जब आप पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निकालेंगे फर्स्ट साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को क्या लिखेंगे बच्चों, रेडियन में कितना हो जाएगा ये, पाई रेडियन 180। तो 180 डिग्री अगर पाई है तो 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। ज़रा सा निकाल ही लीजिए ना। पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180। 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन बच्चों। और 0 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री या मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 0 रेडियन हो गया। तो बच्चों ये 0 रेडियन हो गया। ठीक है, तो 0 रेडियन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री अब क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ तो आपने 0 कर दिया, ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। अरे आप यहाँ सोचिए ना कि ए की वैल्यू 0 हो गया है, तो अगर आप साइन 0 निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा ना। तो आप कर दीजिए ना, ये परपेंडिकुलर क्या था आपका BC और हाइपोटेनियस क्या था AC। अब आप ये अप्रोच लगाइए ना यार, इसीलिए तो आपको ये लिख के दिए हैं कि BC बिकम्स 0, तो चलिए 0 कर दीजिए। और AC बिकम्स AB, तो यहाँ पर AB कर दीजिए, कर दिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया 0 बाई AB क्या होता है 0, तो साइन 0 क्या हो गया 0। आई बात समझ में। चलिए अब सर कॉस का लॉजिक बताइए ना थोड़ा सा। तो ये हो गया कॉस 0 रेडियन। फिर यहाँ पर आइए ना, कॉस 0 ये आपने माना है ना 0 डिग्री, ये एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस कीजिए ना। तो इसमें देखिएगा तो ये क्या था AB अपॉन AC, ये हो गया AB अपॉन AC किसके बराबर हो गया, AB का। दोनों को काटिए ना, क्या हो गया 1, तो cos 0 क्या हो गया 1। दैट्स वेरी सिंपल। अब आप निकालना चाह रहे हैं तीसरा tan 0, सर बताइए क्या होगा। अरे बहुत बार इस ट्रायंगल पे जाते हैं, डायरेक्ट निकाल लीजिए। साइन 0 बाई cos 0, एक बात तो याद कर लीजिए, साइन 0 बाई cos 0, ये 0 बाई 1 क्या हो गया 0। चौथा बच्चों cot 0 डिग्री, सर cos 0 बाई साइन 0, cos 0 बाई साइन 0, क्या बोले आप, हाँ वो भी होता है, कर देते हैं 1 बाई tan 0 कर दीजिए, डोंट वरी। 1 बाई tan भी होता है बच्चों और cos बाई साइन भी होता है। तो सर cos बाई साइन करेंगे तो 1 बाई 0 ना हो गया, तो कर दीजिए ना 1 बाई 0। और 10 में करिएगा तो ये 0 है, तो 0 बाई 1 तो 1 बाई 0। अब 1 है और 0 से डिवाइड करना है तो क्या होगा अनडिफाइंड, तो ये इन्फिनिटी है। ये मत समझिएगा कि इनफाइनाइट रुपया है आपके पास, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, इनफाइनाइट डजंट मीन्स, तो ये अनडिफाइंड है, लिख देता हूँ। कभी भी अनडिफाइंड इसको समझिए, बहुत ही लार्ज अमाउंट मत समझिए। cot 0 हो गया। तो चलिए जब आप इतना निकाल लिए हैं तो थोड़ा सा इसको आप बंद करते हैं और इसके 5वें पॉइंट निकाल लेते हैं कि सर सेक 0 डिग्री, तो ठीक है सेक 0 रेडियन कर दीजिए और इसको कर दीजिए 1 बाई cos 0 डिग्री। 1 बाई cos 0 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो 1 बाई 1 1 आ गया। छठा निकालिए सर, थोड़ा सा मिटाना पड़ जा रहा है, क्यों भाई, cosec 0, तो 1 बाई साइन 0। बच्चों 1 बाई साइन 0 क्या था 0 था ना, 1 बाई 0 फिर हो गया इन्फिनिटी। दैट्स क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने 0 डिग्री कर लिया। अब एक्टिविटी ए तो हो गया, अब क्या कहता है सर एक्टिविटी बी पर चलिए, क्या करने वाले हैं 90 में। आइए ना, आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप घर बैठे आसानी से पढ़ाई कर सकें। और जो हमारे पोर्टल योर टीचर्स क्लासरूम का उद्देश्य है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, हमें पैसे नहीं चाहिए, सोशल सर्विस चाहिए, वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम पढ़ाते हैं आपको एक्टिविटी नंबर बी, जहाँ पर मेरा उद्देश्य है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री निकालना। उठाइए आप ये ट्रायंगल और फिर एक्टिविटी कीजिए इसी टाइप से। तो चलिए ये ट्रायंगल उठाया, यहाँ पर बनाया ABC। सपोज कीजिए कि आपका पॉइंट ए यहाँ पर है और इसको थोड़ा दौड़ाना शुरू कीजिए। भाई तो इधर चल, तो ए क्या होगा यहाँ पे आएगा ना, तो सी से आपको यहाँ मिलाना पड़ेगा। फिर आपने ए को यहाँ पे रखा तो सी से यहाँ पर मिलाना पड़ा। फिर आपने ए को यहाँ रखा तो सी से यहाँ मिलाना पड़ा। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर छोटा सा एंगल था,
ये एंगल लार्ज हो गया, बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ये एंगल। फिर आप ए को यहाँ पर डाल दिए तो देखिए सी से यहाँ, देखिए कितनी बड़ी एंगल हो गई। फिर आप यहाँ पर डालिए ए, अगर यहाँ पर आ गया तो और बड़ा एंगल हो गया। देखा आपने, सीधा वर्टिकल लाइन की तरफ बनते जा रहा है। अब आप ए को बी के पास रख दीजिए तो सीधा क्या बन गया, यानी एक लाइन सी यहाँ पर, बी यहाँ पहले से था और ए यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कि अगर ए टेंड्स टू बी हो रहा है, ए बी की तरफ अप्रोच कर रहा है, देन ए विल बिकम 90 डिग्री, इसी पे आ गया, ओके। और सी बिकम्स 0 डिग्री, और सी अगर आपके निकल गए तो ये 0 डिग्री की तरफ बढ़ गया। सी में कोई एंगल है नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब हुआ कि सर स्टेप 1 में हम ये पिक्चर याद रखेंगे और स्टेप 2 में हम ये पिक्चर याद रखेंगे और स्टेप 3 में थोड़ा सा इसकी कहानी याद रखेंगे। क्योंकि ए को मैंने यहाँ भेज दिया बच्चों, तो ये ए बी टेंड्स टू 0 हो गया, ओके। और ए सी जो है आपका वो इक्वल हो गया है बी सी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड करना। तो पहला निकालेंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है। फिर कहेंगे कि साइन π/2 रेडियन कर दीजिए, ठीक है, कर दिया बच्चों। अब इसकी वैल्यू होती है ऑपोजिट साइड्स। एक बार याद दिला दूं आपको फिर से, पुराना स्टाइल बाय हाइपोटेन्यूस। तो क्या होगा भाई, ये अगर 90 बना है ना आपका, अपोजिट क्या है आपके पास, पुराना BC है, पुराना BC, और नया क्या बन गया, AC। तो ये आपका क्या था, AC हाइपोटेन्यूस, तो BC अपॉन AC। अरे भाई AC अपॉन BC दोनों इक्वल है ना, तो इसीलिए BC अपॉन क्या हो गया, BC, सर 1 मिल गया। होता ही तो है साइन 91, दैट्स राइट। चलिए बच्चों दूसरा निकालते हैं cos 90 डिग्री, फिर हो जाएगा cos π/2। सर एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, यू आर राइट। ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट जो पुराना था वो ए बी है, पुराना ए बी था ना, और डिवाइडेड बाय ए सी था, ठीक है। अब ए बी को थोड़ा देखिए, कुछ हुआ है, 0 हो गया भाई, ए बी टेंड्स टू तो 0 हो गया, सो दैट इज 0 बाय ए सी। तो वैल्यू क्या आ गया, 0। cos 90 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा होगा tan 90 डिग्री। जब हम आपको पढ़ाते हैं ना और आप लिखते हैं कमेंट में कि सर मैंने इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री तो देखा ही नहीं, दिस इज़ ए वेरी गुड वे। अरे आदित्य जी आपने कमेंट किया था ना, इसीलिए फिर वही एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। तो tan 90, ओके। और इस tan 90 में फिर क्या करेंगे, sin 90 और डिवाइडेड बाय cos 90। sin 90 बच्चों 1, cos 90 0, इनडिफिनिट हो गया, अनडिफाइंड क्वांटिटी मिल गया बच्चों, ओके। चलिए, और चौथा उन लोगों के लिए भी जो लिखे हैं कि वाह बहुत अच्छा समझाया है आपने, उनको मैंने कहा था थैंक्स डियर। अब इसको देखिएगा, इसमें भी आपको करना पड़ेगा कमेंट, ठीक है। तो tan 90 के बाद cot 90, क्या है, cot 90। तो बच्चों ये हो जाएगा cos 90 बाई sin 90। सर 1/tan 90 भी होता है, वेरी गुड। तो सर 1/∞ 0। अरे 1/∞, यहाँ पर इन्फिनिटी का सेंस क्या है, थोड़ा सा बिग लार्ज, तो ये 0 हो गया बच्चों। तो ये है 5वां नंबर sec 90। बच्चों 1/cos 90, दिस मीन्स 1/0, दैट मीन्स इन अनडिफाइंड, ओके। एंड द 6th नंबर हम निकाल रहे हैं। तो 6th नंबर में मेरे प्यारे बच्चों आपके पास आ गया cosec 90, cosec 90 मेरे प्यारे बच्चों 1/sin 90 एंड दैट इज 1/1, दैट इज 1। सो अगर देखा जाए तो हमने सारे देख लिया, आ गई इंटरेस्टिंग टेबल। तो सबसे पहले कि हमने जो भी एंगल अभी निकाला सभी को टेबल में क्या करेंगे, समराइज करेंगे और फिर उसकी ट्रिक्स पे आएंगे, राइट। तो चलिए बनाते हैं अपना टेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कहता है ना, जब आप कोई मूवी देखते हो ना और क्लाइमेक्स आती है, वही क्लाइमेक्स आ चुका है कि आपके इस टेबल को याद कैसे रखा जाए। तो मूवी का क्लाइमेक्स दैट इज इक्वल टू इस वीडियो का क्लाइमेक्स पॉइंट, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6, और ये हो गया टेबल। स्टार्ट करते हैं टेबल। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री,
फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। थोड़ी सी लाइन बना लेता हूँ, लाइन बना लिया और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। ठीक है बच्चों, ये आपका एंगल है, एक्यूट एंगल इस दिशा में जा रहा है और यहाँ पर आपका है फंक्शन। तो यहाँ पर आपका पहला फंक्शन है साइन, तो एक साइन का ये खींच दीजिए बच्चों। दूसरा है बच्चों कॉस, ये खींच दीजिए। तीसरा है आपके पास टेन, ठीक है। और चौथा हो गया कॉट, क्या बात है। पांचवा सेक, है कि नहीं हमारे पास जगह इसमें, कॉसेक। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका टेबल। आपने साइन 0 डिग्री निकाला था, 0। साइन 30 डिग्री बच्चों ने आपने निकाला था, 1/2 आया था। देखिए अपने पेज पे, साइन 45 1/√2 आया था और साइन 60 डिग्री √3/2 आया था, साइन 91। कॉस 0 आपके पास आया था 1, अपने कॉपी पर चेक कीजिए एकदम सीरियसली और फिर इससे मिलाइए। कॉस 30 डिग्री ये आपको आया था √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। उसके बाद 10 आया था, ये 0 आया था और ये साइन बाय कॉस यानी 1/2 आया था, सॉरी 1/√3, 1/√3, ये आ गया 1 और ये हो गया था √3 और ये अनडिफाइंड। कॉट में आपने निकाला था कॉस 1/0 अनडिफाइंड और फिर कॉस बाय साइन आपने किया था, तो ये हो गया √3, 1, 1/√3 और ये 0। फिर आपने सेक निकाला था, दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ 2/√3 आपको आया था बच्चों और ये √2 आया था, ये 2 आया था और ये अनडिफाइंड आया था। कॉसेक में ये अनडिफाइंड आपको मिला और ये 2 मिला और ये √2 मिला और ये 2/√3 मिला और ये 1। ये टेबल आपको मिला। अब एक नया टेबल बनाते हैं और ट्रिक्स एंड टेबल्स। ये टेबल तो आपने देख लिया, अब आपको एक ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, टेबल बेस्ड ऑन ट्रिक्स। चलिए आज आप पढ़ने जा रहे हैं टेबल बेस्ड ऑन ट्रिक्स और हम आपको बता दें कि टेबल बेस्ड ऑन ट्रिक्स के बाद आज हम ये एग्जांपल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे ना उसी में आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है यानी एक्सरसाइज 8.2, ओके। सो टेबल बेस्ड ऑन ट्रिक्स में बच्चों यहाँ पे लिखिए साइन और यहाँ पर लिखिए कॉस, बस दो ही के बारे में सोचना है और बाकी तो सारे आपको पता ही है। और मेरे प्यारे बच्चों भाई इस बार थोड़ा सा अच्छा टेबल बन रहा है ना पहले वाले से। ये है 0 डिग्री, ये हो गया बच्चों 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। हम 90 से आगे जाएंगे, लेकिन जब 8.2 सेक्शन हो जाएगा ना फिर टेबल को एक्सटेंड करेंगे और मोर ट्रिक्स लेके आएंगे। उसके बाद आपको अभी मैं हिंट दे देता हूँ कि पूरे ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूला को एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर पर इस तरीके से सेट करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। और मैंने उसका न्यू नेम कोड करके रखा है जिसका नाम होगा ट्रिगोहेक्स। क्या होगा? ट्रिगोहेक्स। यानी इस टेबल के बाद एक नया टर्म है ट्रिगोहेक्स। बच्चों याद रखिएगा, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में आएगा। ट्रिगो से शब्द का मतलब ट्रिगोनोमेट्री और हेक्स से मतलब आएगा ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 6 वर्टेक्स हो। तो मैं इस ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज जो हमारे पास 6 है उसको हम उस वर्टेक्स पे डालेंगे और पूरे ट्रिगो के फॉर्मूला को ऐसे समराइज करेंगे कि 5 मिनट में सारे फॉर्मूला याद और कभी पेज पलटने की देखने की ज़रूरत नहीं। तो आइए इस वीडियो सेशंस में हम इसको पहले देखते हैं। बच्चों ये 0 से 90 ले रहे हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे आप ये कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए और यहाँ लिखिए 0 1। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों स्पेस चाहिए, राइट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे इसमें ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से, अरे यार ये ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा आप थ्रू आउट कर दीजिए। 0 डिग्री है, 30 है, ये गैप याद रखिएगा। 0 30 45 60 90, 0 1
2 3 4, ठीक है। और अगर आपके पास कॉस है तो इसको उल्टा लिखिए, 4 3 2 1 0। तो इतना तो अभी आपको पता चल गया कि साइन जो है वो इंक्रीज कर रहा है और कॉस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। कब है भाई? अरे सर 0 से 90 में है। तो 0 से 90 क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके बाद का सेक्शन है, याद रखिए, थोड़ा सा इंतजार। तो 0 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं सर ट्रिक में? अरे भाई सबको सबसे बड़ा नंबर 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए। सब में 4 से डिवाइड कर दिया। इधर करूं या नहीं करूं? हाँ इधर भी करना है, ओके कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे इधर भी करिएगा तब तो यूनिफॉर्म रहेगा। रूट लगाता हूँ सब में, यस, तभी तो ट्रिक्स बोलते हैं इसको, रूट्स लगा दिया, ठीक है। सब में रूट्स लगा दिया। भाई रूट थोड़ा हम अमेरिकन स्टाइल में लिख रहे हैं, ऐसे ले जाते हैं, ऐसे फिर नीचे ऐसे कर देते हैं। इंडिया में रूट कैसे चलता है? ऐसे, ठीक है। स्मार्ट लोग ऐसे लिखते हैं, हम थोड़ा सा डल है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये वाला अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इससे क्लियर है कि ये रूट यहीं तक है, आगे नहीं है। अमेरिकन यूज़ करता है ना डल माइंड, ठीक है। तो चलिए 0/4, तो अब क्या हो जाएगा? 0/4 का रूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर √0। 1/4 का निकालिएगा तो कैसे हो जाएगा सर? इसको हम 1/2 इंटू 1/2 करेंगे, ठीक है भाई। और 2 दूना 4 कर दीजिए तो क्या निकला? 1/2। और 3/4 में निकलेगा, √3 तो रह जाएगा, और नीचे में 2 गुना 2 का रूट हो जाएगा, और ये कट के हो जाएगा √1। √0 सिंपल क्या होगा? 0। और ये अगर 1/2 है तो बाहर निकाल लीजिए ना, एक पेयर बाहर निकल गया। 1/2 में 2 में तो रूट रह गया, और √3/2 में 2 बार है तो एक 2 तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे 1। तो आपने क्या देखा कि जो साइन है वो 0 डिग्री पे 0, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। याद करने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फर्स्ट कैलकुलेशन करके याद कर लीजिए। चलिए बच्चों अब निकालते हैं कॉस का। 4/4 कट गया, सीधा 1, 3/2 √3/2, 2/4 बच्चों 1/√2, और 1/4 बच्चों 1/2, और ये 0। तो आपके कॉस के भी निकल गए, ठीक है। तो अब क्या करें? निकाल लीजिए, साइन कॉस तो निकल गया ना। थोड़ा सा इस टेबल को मिटा करके, और आप आसानी से साइन बाय कॉस करेंगे तो 10 निकल जाएगा, और 1 बाय साइन करेंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, 1 बाय कॉस करेंगे तो सेक निकल जाएगा, 1/10 करेंगे तो कॉट निकल जाएगा। तो बच्चों आपको पता है रेसिप्रोकल फंक्शंस, तो निकालने की ज़रूरत क्या है? साइन और कॉस अगर निकल गया तो बाकी आप सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे इसकी वैल्यू निकल गया तो क्या आप कमेंट कीजिएगा हमारे सेक्शन में कि सर मैंने वो सारे वैल्यू निकाल लिया, मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हम इस वीडियो सेशन को कंप्लीट करने की आपसे अनुमति चाहते हैं, और आपको याद दिलाते हैं कि कमेंट करके बोलिएगा सर पार्ट 4 वीडियो सेशन कब आएगा। जब आप ये बात कहते हैं ना तो एनर्जी आती है, तो उस वक्त ट्रिगो हेक्स आएगा, और ट्रिगो हेक्स उस सारे फॉर्मूला को कंप्लीट करके रखेगा जो देख के आपको आश्चर्य लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स, फॉर योर पैशंस टू सी माई वीडियो ऑन द टीचर्स क्लासरूम एट यूट्यूब। सो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।